इसका वेट देखा जाए तो लगभग इसका जो वेट है वो 2.5 पाउंड से लेके 4 पाउंड तक होता है, यानी कि लगभग ये 1 केजी, सवा केजी से लेके 2 केजी तक का हो सकता है। तो इतना हमारा जो लीवर का साइज़ होता है वो जनरली इतना साइज़ का लीवर पाया जाता है एक इंसान में। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज लीवर के बारे में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे हेल्थ के इश्यू भी हैं लीवर में। सो वन बाय वन इसको हम डिस्कस करेंगे। राइट। सो लीवर को यदि आप थोड़ा-सा डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश की जाए, ऐसे शेप में हम लीवर को हाँ डिफाइन कर उस्ताद। रहे हैं। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसका जनरल जो वेट है वो लगभग आपके क्या कर रहा है? 1.2 केजी से 2 केजी तक का होता ज्वाइन है। क्यों नहीं हो रहा? और जनरली लीवर में जो फैट होती है वो 3% तक होती है। यदि ये बढ़ के यदि लीवर फैट बढ़ के 5% हो जाए तो इसको हम फैटी लीवर बोल देते हैं। और इसका मतलब है ओनली 2% फैट बढ़ जाना, यानी कि 3% का मतलब आप लेके चलें लगभग 35 से लेके आपकी 50 ग्राम तक फैट जनरली लीवर में पाई जाती है। और ये 5% तक हो जाए, यानी कि 50 से लेके से अबाउ ये लगभग 70 तक हो जाए, 100 ग्राम तक हो जाए, तो ये फैटी लिवर में कन्वर्ट हो। जस्ट 2% बढ़ने से हम इसको बोल जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि माइनर सा चेंज भी फैट में आ गया, तो परसेंटेज में आ गया, 2% बढ़ते ही ये फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कि बहुत से कारणों के कारण होता है। पहला कारण ये है कि इसकी हमारी जो डाइटरी हैबिट है, डाइट हैबिट्स, टाइमिंग जो है, इसमें टाइप क्या खा रहे हो और पोर्शन साइज क्या ले रहे हैं, कौन से टाइप का खा रहे हैं, कितने पोर्शन में खा रहे हैं, क्या टाइम है, ये बेसिकली रीजन होते हैं। इसके साथ अगला रीजन ये होता है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स के साथ वायरस का इन्फेक्शन, ये कुछ रीजन होते हैं जो हमारे लीवर के को दिक्कत देते हैं। सो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट तो है, पहले इसका फंक्शन देख लेते हैं, फिर आप इसको समझ समझ पाएंगे कि इसमें ये जो डाइट का जो पार्ट है ये कितना रोल प्ले करता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अमोनिया जो होता है हमारे ब्लड में, उसको ये ब्रेक डाउन कर देता है। ये ब्रेक डाउन करता है यूरिया में, जो कि आप जनरली यूरिन के थ्रू पास आउट कर देते हो, यानी कि आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अमोनिया बढ़ जाए तो आपके लिए जीना मुश्किल है। किडनी फेल होना, ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। ब्लड का पीएच जो है वो अल्टर हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है लाइफ। अमोनिया को यूरिया में आप देखेंगे, बहुत सारे लीवर के, गैस्ट्रो के हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ अमोनिया की बहुत बदबू आती है। और ऐसे पेशेंट में जिनको लीवर की दिक्कत होती है, तो उनके सांसों में अमोनिया जैसी भी आपको स्मेल देखने को मिलती है। जैसे फ्रूटी स्मेल आती है डायबिटीज वाले, क्योंकि उसमें कीटोन बनते हैं, तो कीटोन में फ्रूटी स्मेल आती है, जैसे एसीटोन जैसी स्मेल आएगी डायबिटीज वाले में। और जिन लोगों में फैटी लीवर है तो उनमें अमोनिया की स्मेल ज़्यादा आती है। और अमोनिया को लीवर गाड़ी में। कन्वर्ट करता है यूरिया में। हॉर्मोन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, हॉर्मोन्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं, हॉर्मोन्स को बफर्ड करता है, बैलेंस करता है। जैसे एस्ट्रोजन है, कोर्टिसोल है,
टेस्टोस्टेरोन है, इनको मेंटेन रखने का काम करता है। यदि लीवर में दिक्कत आ जाए तो एस्ट्रोजन बढ़ जाता है, कोर्टिसोल बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन इसमें फीमेल्स में भी आप देखेंगे अनवांटेड हेयर आना, पीसीओडी की प्रॉब्लम हो जाना, ये लीवर से ही रिलेटेड है। एस्ट्रोजन का बढ़ना, फिर पीरियड साइकिल में दिक्कत आना, साथ में थायराइड पे भी इफेक्ट डालता है, वो भी बात करेंगे। और कोर्टिसोल बढ़ने से अल्टीमेटली उनकी स्ट्रेस, बॉडी में स्ट्रेस रहना, लो एनर्जी रहना, और मेल में टेस्टोस्टेरोन का गिरावट होना, इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग, लाइक दूसरी चीज़ें गाइनोमेस्टिया जिसको मैन बूब्स बोलते हैं, तो चेस्ट एकदम से प्रोट्रूड होनी स्टार्ट हो जाती है। सो ये हार्मोन को बफर करके रखता है। और इसके साथ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन जिसको हम बोलते हैं T4, जो थायराइड ने बनाया उसको कन्वर्ट करता है, लीवर ही कन्वर्ट करता है T3 में। यदि लीवर में दिक्कत है तो T4 T3 में कन्वर्ट नहीं होगा, तो हाइपो थायरॉइडिज्म हो जाता है, मोटापे वाला, बॉडी पे स्वेलिंग रहती है, वेट, अनवांटेड वेट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो ग्रोथ हार्मोन है, जो एंटी एजिंग के लिए हमारे बॉडी को डेली रिपेयर करते हैं, नई सेल बनाने में हेल्प करते हैं। ग्रोथ हार्मोन का एक एक्टिव फॉर्म होता है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, IGF-1 बोलते हैं। ये हमारी अच्छी नींद, न्यूरो की एक तरीके से रीजनरेशन, बॉडी की नई सेल बनाने में हेल्प ये करता है। तो ये ग्रोथ हार्मोन एक्टिव फॉर्म में तभी कन्वर्ट होगा जब लीवर सही से काम करता होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे विटामिन डी, आप हो सकता है आपने विटामिन डी धूप से ले लिया हो, आप एक्सपोज करें, पर लीवर में फैट, लीवर इन्फ्लामेटरी है, डिसऑर्डर है, तो ये एक्टिव फॉर्म जो है ना विटामिन डी के, जैसे 25OH, विटामिन D3, ऐसे करके ये एक्टिवेट किस में होता है, विटामिन डी लीवर में जाके होता है। कोई भी पॉइजन है, पॉइजन को ये ब्रेक डाउन करके वाटर सोल्यूबल बना देता है। वाटर सोल्यूबल बनाएगा, पहले पानी में घुलनशील बनाएगा, वाटर सोल्यूबल पार्टिकल में तोड़ देगा, और यो यूरिन के थ्रू आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल सकता है किडनी से होते हुए। पॉइजन में कैसे आप देखेंगे, कोई स्मोकिंग कर रहा है तो निकोटीन को बाहर निकालना, आप कैफीन ज़्यादा ले रहे हो कॉफ़ी से, तो कौन तोड़ता है उसको, कैफीन को ब्रेक डाउन करके बाहर निकालना लीवर का काम है। पेस्टिसाइड्स फूड में अनवांटेड आ रहे हैं, उनको बाहर निकालने का काम। एंटीबायोटिक, पेन किलर, ये सारी चीज़ों को ये वाटर सोल्यूबल बना के इससे बाहर निकालने का काम करता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें आप देखेंगे ये सारे के सारे काम, यानी कि स्मोकिंग, कैफीन एंड अल्कोहल। अल्कोहल के बारे में लोग है ना तरह तरह की थ्योरीज बताते हैं। पीने वाले अलग अलग बहाने ढूंढते हैं कि इसके साथ ये खाओगे तो कम असर करेगा, इसके साथ वो खाओगे तो कम असर करेगा, नेट पियोगे तो सोडा मिला के पियोगे तो ये करके पियोगे। इंसान अपने अपने अंदाज में ना इन चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, बट वो एक तरीके से उसके साथ जो आप खा रहे हैं, ड्रिंक के साथ आप जो खा रहे हैं, वो उसके एब्जॉर्प्शन को बस ऊपर नीचे करता है। अल्टीमेटली अल्कोहल को कहाँ जाना है, ब्लड में ही जाना है, और ब्लड में जाके ये आपके पेट में, आपके डाइजेशन ट्रैक में अल्कोहल डाइजेस्ट नहीं होता, ये लीवर पे जाके ही डाइजेस्ट होता है। अब लीवर पे जाके डाइजेस्ट होगा, स्लो जाए या फास्ट जाए, जाना लीवर के पास है। ये माना जाता है यदि आप 80 से 90 ml 15 साल लगातार लेते हो तो आपका लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक मिनिमम अमाउंट जिसको सेफ अमाउंट जनरली माना जाता है, तो लगातार 15 साल लेने में, इससे ऊपर लेंगे तो ये ईयर घटते चले जाएंगे। ये एक स्टडी के तौर पे बताया गया है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, ज़्यादा पेन किलर लेते हैं, अच्छी डाइट नहीं लेते, उनके साथ ये प्रॉब्लम और ज़्यादा जल्दी आनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे जैसे फैटी लीवर होगा या लीवर इन्फ्लामेटरी होगा, लीवर डिसऑर्डर होगा, लीवर डिसऑर्डर में अल्टीमेटली आप देखेंगे इसका काम है बाइल बनाना, बाइल साल्ट बनाना। अब बाइल कहाँ काम आता है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ।
ये आपकी ये आपकी भोजन की थैली थी, स्टमक था। स्टमक के बाद यहाँ आपने खाना आपका खा के आपका यहाँ पे जमा हुआ, यहाँ पे HCl बना, यानी कि यहाँ तो एसिड एसिड था, एसिड ने इस फूड को सॉफ्ट किया, तोड़ा छोटे हिस्सों में, ये फिर आगे बढ़ा। आगे बढ़ते ही यहाँ पे लेडीज एंड जेंटलमैन आपका लीवर था। यहाँ गॉल ब्लैडर के उससे ये हेपेटिक पैसेज आता है, यहाँ पे ये बाइल मिलता है आगे, जो लीवर ने बनाया ये बाइल यहाँ पे मिलेगा। इसमें बाइल मिलके क्या करेगा, फैट को इमल्सिफाई करेगा, इमल्सिफाई करेगा, फैट को तोड़ देगा एक तरीके से, फैट को इमल्सिफाई करेगा। और यहाँ जब एसिडिक था तो यहाँ पे आके पीएच बढ़ा देता है, पीएच बढ़ाएगा तो ये प्रोटीनेज, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है, और लाइपेज, जो फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है, वो काम करेंगे और धीरे धीरे डाइजेशन स्टार्ट होगा। सो अल्टीमेटली फिर फूड आपका ब्लड में जाना स्टार्ट होगा, डाइजेस्टेड फूड ब्लड में जाएगा, न्यूट्रिशन। अब क्या होगा, जब बाइल ही नहीं बन रहा होगा तो क्या होगा, यहाँ पे फैट इमल्सिफाई नहीं होगी, तो आप में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हो जाएगी, विटामिन के की डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हो जाएगी, विटामिन ई की और विटामिन ए की। क्योंकि फैट सोल्यूबल विटामिन थे, कौन से, फैट से ही मिलने थे हमें, जो घी खा रहे थे, जो अच्छी फैट खा रहे थे, वो यदि डाइजेस्ट नहीं होगी तो ये बाईपास होने स्टार्ट हो जाएंगे और बाहर निकलने स्टार्ट हो जाएंगे। विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, आंखों की रोशनी, स्किन, ब्लड क्लोटिंग, विटामिन के का काम था ब्लड क्लोटिंग पे, प्रोथर्मोबिन बनाना जो क्लोट बना रहा है, एंड विटामिन डी। तो ये इनकी डेफिशिएंसी, और साथ में गुड वाली जो ओमेगा है वो नहीं जाएंगे। सो इसके साथ साथ आप देखेंगे एलडीएल होता है, एलडीएल एंड एसडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी कि लिपिड का मतलब है फैट, और डेंसिटी छोटी फैट, बड़ी फैट, प्रोटीन और लिपोप्रोटीन है ये, फैट और प्रोटीन बंधे हुए हैं, और ये फैट को इधर से उधर ट्रैवलिंग करवाते हैं, ये ट्रांसपोर्टिंग का काम करते हैं। तो जैसे ही आपका अच्छी फैट नहीं जाएगी, लीवर का जो लिपोप्रोटीन और एचडीएल एलडीएल का रेशो है वो भी एक दूसरे से अनबैलेंस हो जाएगा, जिसके कारण आप देखेंगे आपका एचडीएल कम होता जाएगा और एलडीएल बढ़ता चला जाएगा, जो कि आपके कल को जाके प्रॉब्लम करता है, कार्डियक की प्रॉब्लम करता है, और वो प्रॉब्लम कर सकता है आपके आर्टरीज को चोक कर सकता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप देखेंगे इसका मेन काम था डिटॉक्सिफाई, डिटॉक्सिफाई करना, टॉक्सिन्स को बाहर निकालना, पॉइजन्स को बाहर निकालना, चाहे अल्कोहल था, चाहे वो पेस्टिसाइड्स था, हार्मलेस, किसमें हार्मलेस, इनको लिस्ट एक्टिवेट करके हार्मलेस वाटर सोल्यूबल बना के इनको बाहर निकालने का काम था। सो और विटामिन ए, डी, ई, के, ये इसी बाइल के कारण ही डाइजेस्ट होके ब्लड में जाते हैं। और क्या है टॉक्सिन्स, और क्या क्या हैं, जैसे आप देखेंगे सीड ऑयल जो हैं, जो कि सोलवेंट से बने हुए हैं, जिसको आप रिफाइंड ऑयल बोल रहे हो, ये आपके लिए टॉक्सिन का काम करते हैं, टॉक्सिक होते हैं हमारे लीवर के लिए। इसके बाद जितने भी रिफाइंड स्टार्चेज हैं, जैसे मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, रिफाइंड स्टार्च, ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हैं। लो फाइबर फूड बहुत खतरनाक है लीवर के लिए, अल्कोहल बहुत खतरनाक है, पेन किलर बहुत खतरनाक है, और कुछ वायरस हैं जैसे हेपेटाइटिस ए बी सी, ये वाले वायरस भी हमारे लीवर की इंजरी करते हैं। सबसे पहले क्या होता है लीवर में, पहला चेंज क्या आता है, फर्स्ट आता है इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन के बाद फैट जमा होती है, फैट डिपोजिशन, फैट डिपोजिशन के इन्फ्लामेशन और फैट डिपोजिशन के कारण एक फाइब्रोसिस बोलते हैं इसको, यानी कि हार्ड मास बनना स्टार्ट हो जाता है, जैसे फैट बनी वही इन्फ्लामेशन था, हार्ड मास लम्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे इस पे ही, जिसको बोलते हैं फाइब्रोसिस। ये सिरोसिस से पहले की कंडीशन है, इसके बाद अगली स्टेज आएगी लीवर सिरोसिस, यानी कि सिरोसिस होके, सिरोसिस का मतलब स्कैर भी होता है, स्कैर यानी कि ऊपर
हार्ड सरफेस हो गया है और अल्टीमेटली लीवर डैमेज की तरफ चला जाता है। अब कुछ लोग बोलते हैं क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है? यस, किया जा सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस आपके बॉडी में लीवर की हालत खराब है, इसका धीरे धीरे पता लगता है, क्योंकि 10% भी काम कर रहा है लीवर, तो तभी ये काम चला देता है हमारा। इसलिए इसका इसमें अंदर जो बीमारी है वो फैलते फैलते एकदम से पता नहीं लगती। बट इसके मेन, एक तो आपको थकावट रहेगी, आप में सांस जल्दी चढ़ेंगे, पैरों में सूजन आनी स्टार्ट होगी, आपको लाइक नींद कम आएगी, हेयर लॉस आप देखने को मिलेगा, आपके लाइक कोल्ड, और आपके आधा शरीर ठंडा है, आधा शरीर गर्म है, ये सिम्टम्स हैं। लो एनर्जिक है, फटीक रहते हैं, ये चीज़ें आपको, अनडाइजेस्टिबिलिटी, ब्लॉटिंग, खाते पेट फूलना, ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें इंडिकेट कर रही हैं कि हमारा लीवर में कोई दिक्कत चल रही है। सो अल्टीमेटली जो लीवर है उसने अपना जैसे ही काम कम किया, तो ये सारी चीज़ें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो अब बात आती है कि लीवर को क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा विटामिन ई चाहिए, जो कि बेस्ट विटामिन का काम करता है। किसमें? लीवर सिरोसिस में भी काम करता है, और इन्फ्लामेशन में, सिरोसिस से लेके इन्फ्लामेशन जितनी भी बीमारी हैं। अब क्या होता है, एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसऑर्डर। आज के टाइम पे नॉन अल्कोहलिक फैटी डिसऑर्डर का मतलब है, आप जब शुगर ज्यादा खाते हो या कार्ब ज्यादा खाते हो, तो वो क्या होता है, आपके लीवर में जाएगा, लीवर में जाके चेंज हो जाएगा ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन स्टोर करने का भी इसकी कैपेसिटी है। इसकी कैपेसिटी के बाद ये एडिपोज टिश्यू के पास जाएगा। एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट स्टोरेज हाउस पे, ये है फैट स्टोरेज। क्योंकि आप ज्यादा खा रहे थे, तो ग्लाइकोजन का कोटा भरने के बाद ये एडिपोज टिश्यू में फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं कन्वर्टेड फैट, कन्वर्टेड फैट। अब ये कन्वर्टेड फैट वापस से ब्लड में जाएगी, ब्लड में जाके ये आपके लीवर के पास, पैनक्रियाज के पास, किडनी के पास, हार्ट के पास डिपॉजिट, इसके सराउंडिंग में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी, और कुछ इनका हिस्सा भी बन जाएंगे, जिसको बोलते हैं विसरल फैट। विसरल फैट, और ये हमारे ऑर्गन की फंक्शन को डाउन कर देती है, और इसको ये एक्टोपिक फैट साइंस में बोलते हैं। यही एक फैट है जो हमारे शरीर के लिए, अंगों के लिए, हमारे ऑर्गन्स के लिए, लीवर के लिए, पैनक्रियाज के लिए बहुत ही हानिकारक, टॉक्सिक है, जहर का काम करती है। ये कहाँ से आई? शुगर से, कार्ब से आई, और ये इसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर का मेन कारण ये बनती है। ये बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ाएगी, और आपके लीवर को फैटी करना स्टार्ट कर देगी। ऐसे में बहुत सारे डॉक्टर फैट को खाने को मना करते हैं, पर मैं रिकमेंड करूंगा आपको कार्ब कट कर देना चाहिए। आप अल्कोहल नहीं लेते, कुछ भी नहीं लेते, तो सबसे बड़ा आपको करना चाहिए, कार्ब को कट देना चाहिए। जैसे मैदा है, शुगर है, उसको कट कर देना चाहिए, एंड रिफाइंड ऑयल है। इन 3 चीज़ों का तो आपको परहेज रखना ही है। साथ में ऐड करना है फाइबर। और सर्दियों में एक बहुत अच्छी चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं रेडिस, यानी कि सलगम जो आती है, और मूली और सलगम, एंड क्रूसीफेरस फैमिली, जैसे सरसों है, सरसों का साग है, जो पंजाब साइड बहुत फेमस है, सरसों का साग है। क्रूसीफेरस फैमिली हम बोलते हैं, जैसे पत्ता गोभी है, आप ब्रोकली भी इसमें ही आती है, ब्रोकली है, गोभी है, एंड पत्ता गोभी है, सलगम है, मूली है,
सरसों है, ये इतने ज़्यादा क्लासी हैं हमारे लीवर सिरोसिस से लेके फैटी लिवर इन्फ्लेमेशन को बहुत अच्छे से ये क्लीन कर सकते हैं। मूली और सलगम को तो यदि आप डेली सुबह ब्रेकफास्ट में लेना स्टार्ट कर दें, या इसका जूस निकाल के या इसकी चटनी जो भी है खाना स्टार्ट कर दें, तो ये आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करती है। इसके साथ आप देखेंगे आपको गुड फैट की तरफ जाना चाहिए, गुड फैट एंड प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए। कुछ लोग प्रोटीन को छोड़ देते हैं, प्रोटीन ही छोड़ना है। सबसे बेस्ट प्रोटीन होता है लीवर के लिए मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन में भी कैजिन वाला हिस्सा जो पनीर में मिलता है, पनीर वाला हिस्सा, आ, ये वाला इसमें होता है मिथियोनिन, मिथियोनिन एंड कोलिन। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये दो ऐसे, अब जो मिल्क से जिनको एलर्जी है वो एग का येलो वाला पोर्शन जो होता है योक, उसको भी यूज कर सकते हो। उसमें कोलिन होगा, सिस्टीन भी होता है एंड मिथ्योनिन भी होता है। तो ये वाले यूज करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपका, इसको बोलते हैं लिपोइक फैक्टर। ये क्या करता है, लीवर में फैट को कम करता है और डिपॉजिट भी है, जो जमी हुई फैट है उसको भी निकालता है और जमने से भी रोकता है। सो मिथ्योनिन एंड कोलिन अक्सर जितने भी लीवर के डॉक्टर हैं वो सप्लीमेंट में इन दो अमीनो एसिड को जरूर देते हैं। और आपको चाहिए फोलेट, फोलिक एसिड जिसको बोलते हैं। अब जर्नल फोलिक एसिड तो कन्वर्ट नहीं होगा, तो आपको एक्टिव मिथाइल फोलेट फॉर्म में चाहिए, जो कि आज आपके प्रोडक्ट में भी कमर्शलाइज है। मिथाइल फोलेट, फोलेट चाहिए, विटामिन डी चाहिए आपको, और विटामिन ई चाहिए। ये आपके बेसिक बनते हैं लीवर के केस में, क्योंकि ये वाला तो आपको फैटी लीवर में काम आएगा। फोलिक एसिड है वो आपके डिटॉक्सिफिकेशन में काम आएगा, विटामिन डी, और साथ में आपका यस प्रोटीन जब जाएगा तो आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन हो जाता है। लीवर के केस में क्या होगा, पैरों में स्वेलिंग रहना स्टार्ट होती है, तो वो अडीमा जिसको हम बोलते हैं, बॉडी, लीवर ने एल्बुमिन बनाना था, एल्बुमिन नहीं बनेगा तो बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है, पानी। और इसका बेस्ट आप देखेंगे, थोड़ा सा भी लीवर में इन्फ्लामेटरी बॉडी है तो आपकी जो सिन बोन है, सिन बोन का मतलब है जो आपकी सामने जो हड्डी होती है, जो एंकल और लीक, जैसे इसको मान लेते हैं हम घुटना, और इसको मान लेते हैं एंकल। तो यहाँ पे आप यदि 30 मिनट तक प्रेस करके रखें, आज करके देखना अपना, यहाँ पे, या मैं वो पैर की हड्डी बोल रहा हूँ, ये जो आपके एंकल और नी के बीच का जो सामने की फ्रंट हड्डी है, उस पे आप ऐसे प्रेस करके रखें 30 सेकंड तक। यदि प्रेस करने के बाद वो वापस से ऊपर नहीं आ रही है, वो गड्ढा बन रहा है, पिट बन रहा है, तो मान के चलना आपके लीवर में या आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन है, कोई ना कोई टाइप की इन्फ्लामेशन है। और अलग से यदि आपका लोअर एब्डोमन, जो पेट का नीचे का हिस्सा है, यदि वो ज्यादा है, वो लटका हुआ है या ज्यादा है, फ्लबर सा दिख रहा है, तो वो भी मान के चलें कि वो भी लीवर के, अनहेल्दी लीवर के साइन है। सो यहाँ पे अल्टीमेटली अब आ, एक 15 दिन का हम प्लान करते हैं, कोर्स कैसे कर सकते हैं। यदि आप इसको लिख सकते हैं तो बेटर रहेगा। स्टार्ट करेंगे 600 ml वाटर से, 1 आवर का गैप रखेंगे। 600 से ऊपर ज्यादा पीने की जरूरत नहीं है, 1 आवर का गैप रखेंगे। इसके बाद लीवर वन के 2 कैप्सूल, 10 ml प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिवोवन सिरप ये लेंगे। ब्रेकफास्ट में आप बॉइल्ड वेजिटेबल, जो आज गाजर मूली जो भी आपको मिले, बॉइल्ड खाएं या जो भी है, और 200 ग्राम आप जरूर खाएं। और एक एग बॉइल्ड खा सकते हैं।
या 50 ग्राम पनीर ले सकते हैं, राइट। पनीर भी डबल टोन मिल्क का बनाएं, आप फैट वाले मिल्क का ना बनाएं। सो इसके बाद आपने फिर से इसको यहाँ पे खाना खाने के बाद फिर से 10 ml आपने पीना है लीवो 1। दोपहर को आपने 15 ml GPM पीना, जो गट को ठीक करेगा। इवनिंग में आपने हर मील से पहले एक मूली की आपने सैलेड खानी है, यानी कि रेडिश की और टर्निप यानी कि सलगम की, मूली और सलगम की आपने सैलेड को प्लान करना है, राइट। और शाम को भी 2 कैप्सूल लीवो 1 के स्टार्ट करने हैं, और प्लस लीवर लीवो 1 सिरप सिरप और 2 कैप्सूल ये स्टार्ट करने हैं। और खाना खाने से पहले सैलेड अवॉइड, आपको मैंने बता ही दिया, मैदा करना है। यदि आप और अच्छा इसका रिजल्ट चाहते हैं, वीक में एक फास्ट रखना है, वीक में एक फास्ट करना है, पूरे दिन का फास्ट करना है, वीक में एक दिन पानी पानी में रहना है, जिससे लीवर जल्दी रिकवरी करेगा। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और करनी है, लाइक 7 से 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। लास्ट खाना डिनर होगा 8 PM के बाद। सबसे बेस्ट मील है नो मील, कोई मील नहीं खाना। तो आप देखेंगे आपके लीवर की कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना 1 महीने में सॉर्ट आउट होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपका लीवर रीजनरेट करना स्टार्ट करेगा। सो अल्टीमेटली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हर्बल लेवल पे हैं, एंटीऑक्सीडेंट लेवल पे हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट ये चीज़ें आप ज़रूर इसमें करें। क्रूसीफेरस फैमिली बोलते हैं, जिसमें ब्रोकली है, ब्रोकली, मस्टर्ड ऑयल की बात नहीं हो रही, मस्टर्ड स्टेम्स जो हैं, हम्म, सरसों का साग, आप कैबेज है, रेडिश है, एग है, बॉइल्ड एग, एग योक बहुत अच्छा है, पनीर है। 50 ग्राम से ऊपर नहीं, वो भी डबल टोन मिल्क का ही लेना, फैट फ्री मिल्क का लेना है। सो इसके साथ साथ आप प्रोबायोटिक, फाइबर, जिसको प्रीबायोटिक भी बोलते हैं, फाइबर, बादाम का ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं 5 ml तक, विटामिन ई का अच्छा सोर्स होता है। ये चीज़ें आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। सो अभी हम बात करेंगे जो हमारे पास जो प्रोडक्ट हैं वो कैसे हेल्प कर सकते हैं और वो किस साइंटिफिक चीज़ों से बनाए गए हैं। तो मैंने बताया कि भाई जितनी भी मैंने बताया जितने भी फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म है, ग्लूकोज है, लिपिड्स है, अमाइनो एसिड है, इन सारे के सारे लीवर ने ही फर्दर प्रोसेस करने हैं। डिटॉक्सिफिकेशन है टॉक्सिन्स का, चाहे पेस्टिसाइड आ रहा है आपके, स्मोकिंग के कारण, अल्कोहल के कारण, पेन किलर, एंटीबायोटिक, जो भी पॉइजन आपकी बॉडी में जा रहे हैं उसको वे वाटर सोल्यूबल अनहार्मफुल बना के, उसको वाटर सोल्यूबल बना के बॉडी से बाहर निकालते हैं। बाइल प्रोडक्शन जो है वो हमारे फैट को, प्रोटीन को, इन चीज़ों को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है। प्रोटीन सिंथेसिस, एल्बुमिन और क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग का मतलब है जिससे आपका खून बहता नहीं है, जैसे कोई कट लगने पर जम जाता है, उसको क्लोटिंग फैक्टर बोलते हैं। प्रोथर्मोबिन यही बनाता है। एल्बुमिन बनाता है, एल्बुमिन कम हो जाएगा तो आपकी बॉडी में स्वेलिंग बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे लोगों में देखेंगे
राइट साइड वाले पैर में ज़्यादा हो रही है, क्योंकि राइट पैर में, राइट साइड में ही लीवर ज़्यादा है। यदि राइट साइड वाले पैर में ज़्यादा स्वेलिंग है तो मान के चलें लीवर में ही प्रॉब्लम है। और यदि आपके लोअर बेली में ज़्यादा दिक्कत है, मतलब अलग से दिख रही है, लोअर बेली बेली वाला जो पोर्शन है वो बेसिकली इंडिकेशन है आपका ब्लोटिंग रहती, खाना खाते ही फूल जा रहा पेट, तो वो भी एक एक तरीके से अच्छे से फ्रेश नहीं हो पा रहे, इनडाइजेस्टिबिलिटी रहती है, तो लीवर का वो इशू हो सकता है। बहुत सारी इंजरी से बचाता है, टॉक्सिन से बचाता है, और बहुत सारी चीज़ों को कन्वर्ट करता है। जैसे थायराइड ने जो हार्मोन बना उसको एक्टिवेट करता है, विटामिन डी को एक्टिवेट करता है, ग्रोथ हार्मोन को आईजीएफ 1 में ये कन्वर्ट करता है। सो लाइक अमोनिया को ये बाहर निकालता है यूरिया बना के। सो ये इसके जर्नल फंक्शन हैं। इसके साथ साथ जब जैसे ये आपको दिख रहा है हेल्दी लीवर, फिर उसके बाद फाइब्रोसिस, हल्का चेंज आया इसमें, फाइबर सा बना, फिर सिरोसिस, बिल्कुल सिरोसिस बन गया, यानी कि बिल्कुल एक तरीके से स्कैर बन गया है जैसे। और कट लगने के बाद वो थोड़ी देर के बाद वो फाइबर फाइबर थोड़ी देर के बाद फाइबर सा बनेगा, फिर वो क्लोट बन जाता है ऊपर। ऐसे ही सिरोसिस एक क्लोट सा बन जाता है, बिल्कुल ही हार्ड हो जाता है, और इसकी इसमें ब्लड सर्कुलेशन, इसमें सिक्रीशन ये ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है, और अल्टीमेटली हो सकता है ये एक तरीके से कैंसर में, कार्सिनोमा में चेंज हो जाए। आ, जिसके कारण इसकी रीजनरेटिव एबिलिटी खत्म हो जाती है, हिपेटिक ब्लड फ्लो कम हो जाता है, फैट का एक्युमुलेशन बढ़ जाता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाता है, और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनिंग भी डिक्लाइन हो जाती है, और अल्टीमेटली जो टॉक्सिन्स का बाहर निकालने का प्रोसेस था वो स्लो हो जाता है। सो इसके साथ साथ अल्टीमेटली जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर हैं, फाइब्रोसिस है, सिरोसिस है, ड्रग से कोई इंजरी है, या वायरस से कोई है, या गाल स्टोन भी एक तरीके से, गाल ब्लैडर में स्टोन भी एक इशू बनता है ये विद द एज। और इनको आप ब्लड टेस्ट करके सिंपली पता लगा सकते हैं, एल टी एस टी फैक्टर से, और साथ में फाइब्रोस्कैन और अल्ट्रासाउंड से भी पता लग जाता है। सो ज़रूर आप टेस्ट करवाएं अपना। यदि आप 40+ हैं तो ज़रूर टेस्ट करवाना चाहिए साल में एक बार तो। साइन जो है, क्रेविंग बार बार रहेंगी, एक तरीके से हेडेक रहेगा आपको, और इसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको रहेगी, मूड स्विंग आपके होंगे, इनडाइजेस्टिबिलिटी इन अ फूड स्टूल, एलर्जी, फ्रीक्वेंट सिकनेस, येलो स्किन आपके और आइज में भी दिख सकता है, और डार्क सर्कल, पफी आइज, ये सारे के सारे लीवर के एक तरीके से साइन हैं गलत के। इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो थोड़ा सा वेट मैनेज करें यदि अनहेल्दी हैं। और समटाइम क्या होता है कि बाहर से तो मोटे नहीं दिख रहे, अंदर से पतले हैं, पर अंदर फैट जमा है, जिसको विसरल फैट बोलते हैं, वो भी हमारी फंक्शनिंग को हर्ट कर सकते हैं। उसको कम करने का तरीका ये है, थोड़ी एक्सरसाइज करें और फास्टिंग करें, फास्टिंग ज़्यादा करें, फाइबर ज़्यादा लें। सो प्रोसेस फूड को, जितने भी पैक फूड हैं वो लीवर को अच्छे नहीं लगते, पैक फूड को बंद कीजिए, चाहे वो किसी भी टाइप का आपके पास आ रहा है। तो कुछ लोग कहेंगे जी बनाना चिप्स अच्छे होते, नहीं अच्छे होते। सो चाहे पोटैटो चिप्स थे, बनाना चिप्स थे, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे कर सकते हो, पर हमारे लीवर के लिए, डाइजेशन के लिए अच्छे नहीं होते। थोड़ी एक्सरसाइज, अवॉइड एक्सेस अल्कोहल, एडुकेट, हाइड्रेशन पे फोकस करें, स्ट्रेस, स्लीप वेल, न्यूट्रास्यूटिकल हेल्थ सप्लीमेंट में यदि आप देखेंगे, ये तो आप यंग फ्यूल तो यूज़ कर ही सकते हैं जो आपकी सेलुलर एजिंग को रिवर्स डाउन करेंगे। बट साथ में मैं ज़रूर लीवर पे जाऊंगा पहले। मिल्क तिसली, मुलेठी और डैंडलोइन, कुटकी और पुनर्नवा, ऐसी 5 हर्ब्स इसमें डली हुई हैं जो लीवर की डिटॉक्सिफिकेशन, जो लीवर की फंक्शनिंग में दिक्कत है, वो बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा, तो ये लीवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं। क्योंकि ये लीवर का काम है बॉडी को डिटॉक्सिफाई, लीवर में दिक्कत आ रही है, बेचारा लीवर ही डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा अपने आप को, तो ये इसकी हेल्प करते हैं, लीवर को डिटॉक्सिफाई करने का काम करते हैं 5 टाइप की हर्ब्स। इसके साथ एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो पड़ रही है, विटामिन B2 है, B6 है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, जो बाहर से नहीं ले पाते, ओमेगा है इसमें, एंड ग्लूटाथायोन है। ग्लूटाथायोन बेसिकली लीवर डिटॉक्सिफायर के रूप में काम करता है, और आप देखेंगे ग्लूटाथायोन खाने से चेहरे पे भी शाइनिंग आती है, ब्राइटनिंग आती है, जस्ट बिकॉज
लीवर डिटॉक्सिफिकेशन होते ही चेहरे पे दिखना स्टार्ट होता है। सेलेनियम एंड जिंक भी इम्पोर्टेंट हैं। बिटेन कोएंजाइम ए, B3, CLA, B12, ये आपकी फैट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। सो लीवर वन में ये सारी चीज़ें हैं। इसमें मैं एक चीज़ पे और जरूर ध्यान दिलाना चाहूँगा। मिथियोनिन आप में इसमें डाला गया है जो फैट को लीवर से बाहर निकालने का काम करता है। और NAC, एन एसिटाइल सिस्टीन, सिस्टीन एंड मिथियोनिन एक तरीके से सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं, और ये फैट को जमने नहीं देते लीवर में, और जमी हुई को बाहर निकालने का काम करते हैं। विटामिन ई जो लीवर में इन्फ्लामेशन के कारण इंजरी हुई है, जो अंदर चोट पहुंची है जिसपे ऊपर वो सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है, उसको ये सही करता। प्रोबायोटिक क्या करता है, गट में जो इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है, गट यानी पेट में जो इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है जिसके कारण लीवर में दिक्कत आने वाली है, लीवर के पास ज़्यादा टॉक्सिन्स जमा होने हैं, उनको रोकने का काम करता है। फोलिक एसिड एंड सिलीमरिन, सिलीमरिन एक मिल्क थिसले का एक बायोमोलिक्यूल है जो लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और लीवर की रीजनरेटिक पावर को बढ़ाता है। रीजनरेशन, हिपैटिक प्रोटेक्शन बोलते हैं, प्रोटेक्टिव रोल बोलते हैं बायोसिलिमरिन का। सो फाइब्रोसिस, सिरोसिस, फैटी लिवर, इन्फ्लामेशन, इन सारी चीज़ों में ये वाला पर्टिकुलर फॉर्मूला, जो बहुत सारी चीज़ें उसमें और भी देखी हैं आपने, जैसे डेंडलोइन था, कुटकी था, पुनर्नोवा था, ये चीज़ें उसमें और भी हैं। बट उनमें से सारी चीज़ों में से निकालें तो एक ये कोर फॉर्मूला, जो कि बहुत सारे लीवर के एक्सपर्ट भी इस फॉर्मूला को जनरली मार्केट में देखने को मिलता है, उसको देते हैं, बट उसमें प्रोबायोटिक भी डाला गया है। सो अल्टीमेटली आप देखेंगे ये इसको बहुत पोटेंट प्रोडक्ट बनाता है। जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, इस पे बहुत सारी जर्नल्स में पब्लिश स्टडी हैं कि कैसे कैसे ये काम करता है, और कैसे कैसे लीवर को ये रीजनरेशन पावर बढ़ाता है। तो मैं कहता हूँ 4 कैप्सूल ऐसे केस में जिसमें सिरोसिस है, जिसमें लाइक आपका लीवर पे फाइब्रोसिस है, और बहुत लंबे टाइम से अल्कोहलिक कोई बंदा, तो पहले महीने 4 कैप्सूल से स्टार्ट करें, 2 सुबह 2 शाम को। लीवर सिरप बेसिकली कालमेघ से बना हुआ एक ऐसा सिरप है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, आपके एक तरीके से बाइल के रूप में काम करता है। बाइल का मतलब लीवर में सिक्रेशन कम हो रहा है तो उस टाइम पे खाना खाने को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है, और बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करता है, गट लेवल पे पेट साफ रखने में भी हेल्प करता है। सो डाइजेशन, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, और लीवर को भी, ये बहुत सारे इसमें ऐसे हर्ब्स हैं जो लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं, जैसे कालमेघ है, भुइया आंवला है, पुनर्नोवा है, गिलोय है, कुटकी है, भृंगराज है, और चित्रक है इसी में, जो कि सदियों से आयुर्वेद में इन चीज़ों को यूज़ करते आ रहे हैं। जो वो वाला फॉर्मूला है, जनरली आपको फर्स्ट ग्रेड का फैटी लीवर है तो 1 कैप्सूल दिन में उसका, और एक बार ये 10 ml, 2 बार ये 10 ml, तो महीने 1.5 महीने में आप उसको बहुत अच्छा रिजल्ट देख पाएंगे। ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो आपको वो बायोमार्कर जो थे लीवर डिसफंक्शन के, वो भी आपको नॉर्मलाइज होते हुए दिखेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक तरीके से इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में आप SBTC जूस को भी ऐड ऑन कर सकते हो, जो बॉडी के पूरे बॉडी पार्ट को डिटॉक्सिफिकेशन और इम्यूनोमोडुलेटर के रूप में आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। सो मैं फिर से बताना चाहूँगा कि बैलेंस डाइट, डिटॉक्स ड्रिंक, ईट ऑर्गेनिक फूड, एक्सरसाइज, लिमिटेड अल्कोहल कंजप्शन, इन चीज़ों का आपको एक तरीके से अननेसेसरी, जैसे मेडिकेशन है, बिन मतलब में एंटीबायोटिक खाना, बिन मतलब में पेन किलर खाना, और लिमिटेड अल्कोहल को लोग कहते हैं कि इस तरीके से पी लो, उस तरीके से पी लो, कुछ तरीका नहीं है। लीवर पे अल्टीमेटली जाके दिक्कत करनी है। थोड़ी पियोगे तो लॉन्ग टर्म में करेगा, ज़्यादा पियोगे तो जल्दी कर देगा। कंट्रोल ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ज़्यादा फैट और रिफाइंड कार्ब, मैदा, फ्राई चीज़ें, पैक फूड, इनको अवॉइड करना है। और अर्ली डिटेक्शन ही ट्रीटमेंट बोला जाता है, तो आप जरूर अपना टेस्ट करवाते रहें। ब्लड टेस्ट से बायोमार्कर का पता लग जाएगा। अल्ट्रासाउंड या फाइब्रोस्कैन करवाएंगे तो उससे सिरोसिस जैसी कंडीशन का भी पता लग जाएगा। सो
ये सारी चीज़ें आप के साथ हमने डिस्कस किया, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे साथ जो इन चीज़ों को यूज़ करके अपने लीवर को बेटर किया है। और दुनिया में आप कहीं पे भी जाएंगे, कैसे भी रहेंगे, आज के टाइम पे लीवर को सही रख पाएंगे तो आप बेटर जिंदगी जी पाएंगे। इसको रीजनरेट किया जा सकता है, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये इसके पास ऐसी पावर है जो ये 2-3 महीने में फिर से रिवाइव हो सकता है। थोड़ा सा खाली पेट रहिए, शाम को 7 बजे खाना स्टार्ट कीजिए, उसके बाद मत खाइए। अल्कोहल को अवॉइड कीजिए जितना अवॉइड हो सकता है, नहीं तो क्वांटिटी बहुत लिमिटेड रखिए। इसके साथ सुबह सुबह 600 ml पानी वाटर थेरेपी कीजिए कि जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलना स्टार्ट हों। और थोड़ी सी धूप लेना स्टार्ट कीजिए, सन के एक्सपोजर में आइए। आज के टाइम पे जितनी भी ग्रीन सब्जियां जिसमें फोलेट है या सल्फर कंटेनिंग जैसे सरसों है, सरसों का साग जिसको बोलते हैं, पालक भी फोलेट का अच्छा सोर्स है। गोभी है, यानी कि कैबेज है, आपकी रेडिश है, मूली है, सलगम है, एंड आपका ब्रोकली है। ये बहुत अच्छे फूड माने जाते हैं। एग का योक वाला हिस्सा बहुत अच्छा लीवर के लिए माना जाता है, लोग अक्सर उसको बाहर निकाल के फेंक देते हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे फास्टिंग एक बहुत बड़ा मेडिसिन का काम कर सकता है लीवर के लिए। उन केस में जो अल्कोहल नहीं लेते, उनके केस में फास्टिंग बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। और शाम का 7 बजे का खाना और सुबह 9 बजे का 14 घंटे का गैप आपके लिए एक तरीके से मेडिसिन का काम करेगा। और मूली का, और चुकंदर, मूली है, चुकंदर है, गाजर है, आंवला है, आज के टाइम पे इनका ज़्यादा यूज सर्दियों में करेंगे तो लीवर के नेचुरल डिटॉक्सिफायर का काम करते हैं। ग्रीन टी भी डिटॉक्सिफायर का काम करती है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखें आप। और लीवर हेल्दी है तो सब कुछ हेल्दी है, मैं यही बोलूँगा। लीवर है तो जहान है, क्योंकि वही जान है हमारी। उसके बिना जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। और भगवान और नेचर ने हमें लीवर इस तरीके से संजोया है कि उसको दोबारा से, यदि 2% भी लीवर बचा हुआ है, जस्ट 2% भी बचा हो, तो पूरा का पूरा नया बन जाता है। यदि आप डाइट का ध्यान रख लें, प्रोटीन डाइट थोड़ी सी ज़्यादा लें, फ्राई चीज़ें, एक्स्ट्रा कार्ब जो खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, उनको अवॉइड करेंगे। और सबसे बेस्ट सोर्स है इसमें, मिल्क इज़ द बेस्ट सोर्स। पर डबल टोन्ड मिल्क मैं बोलूँगा, फैट वाला मिल्क नहीं बोलूँगा। डबल टोन मिल्क फैट लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें कुछ हर्ब्स ऐड ऑन करके, जैसे जिंजर है वो बॉईल कर सकते हैं, सौंफ है वो बॉईल कर सकते हैं। काढ़ा टाइप का आप यदि बना लें तो सर्दियों में बड़ा अच्छा भी रहता है। तो वो आपके काम आने वाला है लीवर में। सो थैंक यू सो मच। आप आई थिंक ये आपके लिए बहुत सारी नॉलेज इंफॉर्मेशन आपके लिए रही होंगी। और हर्बोन्यूट्रिजेनिक्स आपका एक होलिस्टिक वेलनेस कॉन्सेप्ट है, जिसमें लीवर वन एक ऐसा फॉर्मूला है जो मार्केट से एक अलग भी है। उसमें एंटीऑक्सीडेंट हैं, प्रोबायोटिक हैं, आयुर्वेदा की हर्ब्स हैं। उसमें लीवर को रीजनरेट करने के लिए विटामिन ई है, बायोसिलिमरिन है, उसके साथ मिथ्योनिन है, एनसिस्टीन है, कोएंजाइम ए है, ग्लूटाथायोन है, जिंक है, सेलेनियम है। सो मैनी उसमें फॉर्मुलेशन है। और मेरा तो बहुत फेवरेट है, क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ। आ, आप इस प्रोडक्ट को आप यूटिलाइज करेंगे तो जनरली आपको लगता है कि मैं ऑफिस से लेट आता हूँ, लेट खाना खाता हूँ, ट्रैवल ज़्यादा करता हूँ, पार्टी वार्टी कर लेता हूँ, और जंक फूड में नहीं छोड़ पा रहा हूँ, तो ऑलवेज इंक्लूड द लीवर वन एंड लीवर वन इन योर डेली रूटीन। कि आप वो चीज़ें आप नहीं छोड़ पा रहे तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा दीजिए जिसके कारण आपका लीवर बेटर रहे। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कनेक्ट होने के लिए फिर से धन्यवाद। नेक्स्ट।